Hello, welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about a topic continuity और continuity से related हम लोग कुछ concept देख चुके हैं कि कोई भी फंक्शन continuous कब होता है। तो एक बार थोड़ा सा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि continuity होता क्या है। और आज हम लोग कुछ continuity से related प्रॉब्लम करेंगे जो बोर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी भी एक टॉपिक हम लोग देखेंगे और वो उससे भी बोर्ड्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर कर रहे हैं और कंटिन्यूटी में बेसिकली जो थ्योरी पोर्शंस है वो है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि कंटिन्यूअस देखते हैं तो इसका मतलब हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं और यदि लिमिट एग्जिस्ट किया तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होने का चांसेस बढ़ जाता है। और यदि लिमिट एग्जिस्ट किया और वो यदि फंक्शनल वैल्यू के बराबर है देन इट विल बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ऑल आर फ्रॉम NCERT बुक। जैसे सबसे फर्स्ट में एक प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं x-2 ओके। एक हम लोग प्रॉब्लम ले रहे हैं जैसे f(x) इक्वल्स टू दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और हम लोगों को निकालना है फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या फाइंड करना है? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, सेम प्रॉब्लम थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। जैसे मान लेते हैं प्रॉब्लम है कि f(x) इक्वल्स टू दिया हुआ है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये एक फंक्शन हो गया और ये f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यहाँ भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दोनों लगभग एक ही टाइप का प्रॉब्लम है तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है कि इसमें कोई भी इनपुट हम लोग डालें तो आउटपुट हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देगा और जो वैल्यू होता है वो या तो जो वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं उसके बराबर होगा या उससे जस्ट छोटा होगा, लेस देन और इक्वल टू x, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब जैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग ले रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ जो होता है वो समथिंग कुछ इस टाइप का होता है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, है ना। तो जैसे 0 हम लोग इसमें डालेंगे तो 0 डालेंगे तो ये 0 ही होगा, 0.1 डालेंगे तो ये 0 होगा, 0.2 डालेंगे तो भी 0 होगा, क्योंकि जो वैल्यू होता है वो इक्वल और लेस देन इक्वल्स टू x होता है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ भी डालें तो ये 0 से लेके 0.9 तक हम लोग कुछ भी डालेंगे तो ये 0 ही वैल्यू होगा। 1 डालेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 से लेके 1.9 तक हम लोग कुछ भी देंगे तो फिर 1 ही आएगा वो। और फिर यहाँ पर 2 डालें तो 2 से 2 डालें तो 2 ही होगा, और 2 से लेके 3 के बीच में 2.9 तक कुछ भी डालें तो वो 2 ही होगा, है ना। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो नेगेटिव में जस्ट ये अपोजिट हो जाता है, इस तरह से होगा, ये ऐसे होगा, इस तरह से। ओके, तो दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन
और इस फंक्शन को देख के हम लोगों को एक चीज़ समझ में आता है कि सिर्फ इसका ग्राफ देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। कैसे? तो यहाँ से यहाँ इसका ग्राफ कंटिन्यूअस है, बट जहाँ इंटीग्रल वैल्यू आ जा रहा है वहाँ पर ये फंक्शन का ग्राफ में एक ब्रेक लग जाता है, मतलब ये ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट ये डिसकंटिन्यूअस होता है। यदि बोर्ड में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स इट इज़ डिसकंटिन्यूअस। बट यदि ये 4 या 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहें तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा कुछ स्टेप करके दिखाना होगा। जैसे इसको कैसे करना है, तो एक बार हम लोग ले लेते हैं LHL, ठीक है, और एक बार हम लोग ले लेंगे RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे किस पॉइंट पे निकालना, तो एट x बराबर k एंड k बी एनी इंटीजर। k क्या है? तो k जो है ये कोई इंटीजर है और इसी इंटीजर पे हम लोगों को देखना है इसका LHL और RHL। तो जैसे फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लिमिट किस पे देख रहे हैं, x टेंस टू k माइनस fx, ओके। और अगेन यदि RHL हम लोग ले तो RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू k प्लस और फिर fx, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे LHL होता है तो LHL में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वैल्यू लेते हैं k माइनस h, ओके, और RHL में हम लोग लेते हैं k प्लस h। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ लेंगे अब फंक्शन h टेंस टू 0 एंड फंक्शन विल बी k माइनस h, और यहाँ पर फिर हम लोग लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और फिर x की जगह पे होगा x प्लस h, और फंक्शन क्या हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 अब ये हो जाएगा k माइनस h, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 k प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो थोड़ा सा हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे k माइनस h का मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू होगा वो k से जस्ट छोटा होगा। तो k से छोटा होगा मतलब क्या कि h इज अ स्मॉल क्वांटिटी, कोई भी स्मॉल नंबर है, मान लेते हैं 0.1 है और k का वैल्यू है मान लेते हैं 2, तो 2 माइनस 0.1 तो फिर हो जाएगा 1.9, और 1.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 1 होगा, है ना। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लिए थे k का वैल्यू 2 बट आया क्या है, 1 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू 1 कम हो गया, ये क्या आ गया k माइनस 1। अब k प्लस h लेते हैं, तो k प्लस h में हम लोग क्या है कि k का वैल्यू मान लेते हैं 2 और h का वैल्यू 0.1 ले लेते हैं। तो k प्लस h मतलब 2 प्लस 0.1, तो 2 प्लस 0.1 क्या हो जाएगा, 2.1, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा। तो इसका मतलब k प्लस h का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो k होगा। तो हम लोग यदि ये 2 या 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस यदि बोर्ड में पूछा जाए तो हम लोग इस प्रोसेस से इसको बनाएंगे और तब 100% नंबर मिलेगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे देयरफॉर LHL डजंट इक्वल्स टू RHL। तो LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है, इसका मतलब fx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब सेम इसी टाइप का प्रॉब्लम है ये, fx इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी फंक्शन जैसे x से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को यदि हम लोग माइनस करें तो एक नया फंक्शन बनता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये देखना है कि इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जैसे इसका यदि हम लोग ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ समथिंग कुछ इस टाइप से होता है
कि ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो जैसे 1 माइनस 1 करेंगे 0 आएगा, है ना। अब जैसे 1.1 ले ले तो 1.1 माइनस फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1, तो 1.1 माइनस फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 1 हो जाएगा, तो 1.1 माइनस 1 क्या हो गया 0.1। सेम चीज़ यदि हम लोग ले 1.2 ले ले या 2.2 ले ले, तो 2.2 माइनस फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2.2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0.2। तो इसका जो भी वैल्यू होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है, और 0 इंक्लूडेड होगा बट 1 इंक्लूड नहीं होगा, एंड इसी को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। तो इसका भी ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4, और यहाँ पर एक हम लोग लाइन दे देते हैं इस तरह से, ठीक है। और जैसे 0 डाले तो 0 हुआ, 0.1 डाले तो 0.1 इस तरह से होगा, ये एक्सक्लूडेड होगा। फिर यहाँ से इस तरह से होगा, ये भी एक्सक्लूडेड, यहाँ से फिर इस तरह से होगा, ये भी एक्सक्लूडेड। मैंने इसी पैटर्न पे इसका ग्राफ चलते रहेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इस तरह से एक चीज़ तो इसमें भी समझ में आ रहा है कि जितना भी इंटीग्रल पॉइंट है उस पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे रहेगा तो ये कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो ये भी यदि 2 3 या 4 मार्क्स के यदि क्वेश्चन पूछे जाएं तो फिर किस तरह से हम लोग करेंगे, तो इसमें भी सेम चीज़ करेंगे, LHL, ठीक है, और फिर अगेन RHL। किस पे देखना है, तो एट x बराबर k, एट x बराबर k एंड k इज एनी इंटीजर, k दिया हुआ है, ये मान लेते हैं कोई इंटीजर है, ठीक है। तो प्रोसेस वाइज फिर वही काम करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू k माइनस fx, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k प्लस fx, है ना। और फिर हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, लिमिट x टेंस टू k माइनस है, तो अब ये चेंज हो जाएगा h टेंस टू 0, और फिर ये x की जगह क्या होगा k माइनस h। फिर फंक्शन में यदि पुट करें h टेंस टू 0, तो फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो यहाँ लिखेंगे k माइनस h, फिर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस h। तो k माइनस h तो एज इट इज़ रहेगा, और k माइनस h का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इसका वैल्यू क्या होता है k माइनस 1। तो यदि इसको हम लोग पुट करें h टेंस टू 0, k माइनस h, फिर माइनस k, माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, k और k भी कट गया, h का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1, इसका वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है। अगेन RHL हम लोग देखते हैं, RHL में इसका वैल्यू क्या आता है, तो फिर हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k प्लस हो गया, लिखेंगे लिमिट यहाँ पर हो जाएगा h टेंस टू 0, और फिर x के जगह पे k प्लस h। फिर अगेन हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा k प्लस h, और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस h। तो हम लोग अभी देखें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस h का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा k होगा, है ना। तो इस जगह पे हम लोग लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0, k प्लस h, और इसका फिर k होगा, तो k कट गया, h का वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया, एक में 1 और एक में 0, ठीक है। तो इसका मतलब LHL डजंट इक्वल्स टू RHL, लिखेंगे देयरफॉर LHL डजंट इक्वल्स टू RHL। तो यदि LHL RHL के बराबर नहीं है, इसका मतलब a function is not continuous या function is discontinuous at all integral points, ठीक है।
तो इस तरह के क्वेश्चंस ऑप्शन में भी रह सकता है। जैसे ऑप्शन में क्या होगा कि मान लेते हैं क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, इस तरह का कुछ फंक्शंस दिया हुआ रहेगा, उसके बाद लिखा हुआ रहेगा कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स एंड नॉन ऑफ दीज। तो इस तरह से हम लोग एक चीज़ यहाँ पर बस दिमाग में एक चीज़ रखना है कि जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स है उस पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन यदि नॉन इंटीग्रल पॉइंट हम ले लें तो नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे इसका जो ग्राफ है वो ठीक है, ग्राफ में कहीं कोई गैप नहीं है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूअस होगा, बट इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। ओके, और भी आगे हम लोग अभी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चंस और भी करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू।